हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाला के अंदर में। दोस्तों, अगर आप अमेजन वेंडर सेंटर पर सेलर हैं तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। उम्मीद है कि आपने अपना नोटिफिकेशन देखा होगा अपने वेंडर सेंटर के पैनल पे जाकर। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग बात करेंगे कि वेंडर सेलर सेंटर पे आपका टाइटल पॉलिसी कुछ अपडेट हुआ है। अमेजन ने अपना 2025 में अपडेट किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबके सामने एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा मेरी आपकी स्क्रीन पर। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली जनवरी 21, 2025, यानी कि 21 जनवरी 2025 से आपकी ये नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। पॉलिसी में क्या क्या है, चलिए आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर टाइटल पॉलिसी के लिए आपको बताया गया है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सेलर अपने टाइटल्स को बहुत बड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत सारे वर्ड इसमें डालते हैं, कई सारे डुप्लीकेट वर्ड डाल देते हैं, कीवर्ड स्टफिंग कर लेते हैं, कई सारे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स उसमें डाल देते हैं, कई सारे वो साइंस उसमें डाल देते हैं, नंबर्स उसमें डाल देते हैं। तो अब वो आपका वेंडर सेलर सेंटर में नहीं चलेगा। आप सेलर सेंटर पे कर सकते हो, अभी वहां के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट वेंडर सेलर सेंटर के लिए ये नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इसमें काफी कंडीशंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स अपनी चेंज करनी है। अगर आपका ऐसा कुछ टाइटल है तो आपको यहाँ पर अपने टाइटल को चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर आपका भी ऐसे टाइटल्स है जो कि बहुत लॉन्ग है, 200 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी नई टाइटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके टाइटल की जो लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, आप इंक्लूड स्पेस, आप अपना स्पेस भी देख लेना, यानी कि स्पेस के साथ में जब आप काउंट करोगे तो उसकी जो लिमिट है वो 200 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। अब आप 200 कैरेक्टर्स आप देखोगे कैसे, अगर आप सपोज बहुत सारे आपके पास में टाइटल्स हैं जो 200 प्लस से ज़्यादा हैं, तो आप उसके कैरेक्टर्स कैसे देखोगे? तो उसके लिए मैंने स्क्रीन पे एक फॉर्मूला आपको दे दिया है। आप एक्सेल में जाके वो फॉर्मूला आप डाल देना, तो आपको वहाँ पे अपनी कैरेक्टर लिमिट आपको पता लग जाएगी बल्क में। ठीक है, आपको ज़्यादा एक एक करके काउंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, या फिर आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको 200 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इंक्लूड स्पेस, वो आपको ध्यान रखना है। उसी के अंदर भी आपका प्रोडक्ट टाइटल होना चाहिए। भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आपके टाइटल में है तो आपको हटा देने हैं। अगर वह ब्रांड नेम का पार्ट है तो आप उसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने वो आपका जो कैरेक्टर है ब्रांड नेम का पार्ट नहीं है तो आपको उसको हटाना ही पड़ेगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपके टाइटल में कोई भी जो वर्ड है वो ट्वाइस से ज़्यादा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, 2 बार से ज़्यादा वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, बहुत लेंदी कीवर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो कि सबको आई थिंक पता होना चाहिए और सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट्स है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो टाइटल्स हैं अकॉर्डिंग टू अमेजन वेंडर सेंटर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, ताकि आपकी लिस्टिंग सेव हो सके। क्या होगा अगर आप ये टाइटल पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपनी इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो आपकी लिस्टिंग को बेसिकली सर्च सरप्राइज में कर देंगे और आपकी जो लिस्टिंग है नॉन कंप्लायंस लिस्टिंग में आ जाएगी। देन आपको जो विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। अगर उन्होंने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया तो कंप्लीट तो आपके फिर लिस्टिंग ब्लॉक होने फिर आपको दोबारा उसको चालू आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से इसको ठीक कर लें। आपको ठीक करना कैसे है वो देख लेते हैं। अगर आपको ठीक करना चाहते हैं तो आपको 21 तारीख से पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लिस्टिंग्स को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, अगर आप वेंडर सेलर सेंटर में काम करते हैं तो आपको ये कैटलॉग का बटन दिख रहा होगा, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। आपके पास में एक इन्वेंट्री कैटलॉग का एक टैब खुलेगा। उस टैब पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारी आपकी लिस्टिंग दिख जाएंगी जो भी एज पर कंप्लायंसेस रूल फॉलो नहीं कर रही होंगी, वहां पे आपको लिस्टिंग दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ सजेशंस भी देता है। अगर आपको नहीं पता कि भाई मेरे को क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चेंज करना है तो अमेजन दूसरा भी एक ऑप्शन देता है। आपको सिंपली जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास एक शीट खुलेगी। उस शीट में आपके पास में मल्टीपल टैब होंगे, जैसे ASI, एट्रीब्यूट्स, करंट वैल्यू, रिकमेंडेड वैल्यू। तो वहां पे आपकी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें लिस्टिंग में आपके प्रॉब्लम होगी वहां पे लिस्ट आ जाएगी। एंड एट्रीब्यूट्स में आपके पास वो एट्रीब्यूट दे देगा। ठीक है, जैसे भाई आइटम फॉर्म है, वैल्यू है, या कुछ भी है जो कि उन्हें गलत दिखता है, तो आपको उसके आगे फिर वो
आज आपकी अपडेटेड वैल्यू दे देगा, जो आपने अपडेटेड वैल्यू की हुई है। उसके आगे देगा जो एज पर रिकमेंडेशन हो, जो रिकमेंडेशन है अमेजन की, उसके आगे फिर वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से एग्रीड और नॉट एग्रीड। अगर आप नॉट एग्रीड पे क्लिक करेंगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों एग्री नहीं कर रहे हो। अगर आपने एग्रीड पे क्लिक कर दिया तो बस इतना ही आपको कर देना है, और आपको सिंपली जाके वहाँ पे जो सेम बटन आपको दिया था उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपकी लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी। 14 दिन का टाइम ये बेसिकली अभी दे रहे हैं, और आपकी लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी। देन आप अपनी लिस्टिंग को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए काम आपको 21 तारीख से पहले करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी लिस्टिंग सरप्राइज हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप में दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।